कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग सीखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। उससे पहले कुछ बेसिक रूल हैं, आपको ध्यान दे देना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हो, बाकी कुछ मैं थोड़े बहुत समझाता हूँ पूरे हूँ, बस उसमें सफिक्स प्रीफिक्स कौन से क्या नाम देते हैं, किसका लिगेंड का कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, क्या नाम देना है, उन चीज़ों को आपने देख लेना है एक बार, ठीक है। तो लिगेंड होते हैं तीन तरह के, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है नेगेटिव वाला और एक होता है पॉजिटिव वाला। तो जो न्यूट्रल है उसमें खास है, जैसे अमोनिया ग्रुप होता है, इधर अमीन बोला जाता है, वाटर को एक्वा बोला जाता है, कार्बोनिल सीओ को बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव में सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, क्लोरो ब्रोमो, इनको ऐसे बोला जाता है। पॉजिटिव में जैसे हाइड्रोनियम, इस तरह से नाम दे दिया जाएगा, नाइट्रोसोनियम, ये इस तरह के नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए लिगेंड्स। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। पहले तो इस तरह से बड़ा ब्रैकेट लगा होता है, तो अगर पहले नंबर पे बड़ा ब्रैकेट है तो उसको कैटाइन बोलते हैं, और अगर यहाँ पे कोई बाहर कोई चीज़ लिखी होगी तो उसको हम एनाइन बोलेंगे। अब यहाँ पे पहले कुछ लिख दिया, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स लिखा, तो अब पहला वाला अभी हमेशा भी कैटाइन ही रहेगा, दूसरा वाला एनाइन, ऐसे कर देना है। नेमिंग का रूल भी है कि पहले हम कैटाइन का नाम करेंगे फिर एनाइन का। इस वाले में देखा जाए तो एनाइन एक कॉम्प्लेक्स है, तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हुआ। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स तो उसका नाम किस तरह से करना है वो हम देखेंगे रूल, पहले हम पॉजिटिव वाला देखते हैं एक एग्जाम्पल। निकल आ गया यहाँ पे, जैसे इस तरह का कुछ दिया हुआ है, वाटर लगा दिया मैंने 2, क्लोरीन लगा दिया 2, और यहाँ पे हाँ इस तरफ मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक ब्रोमीन, ठीक, ऐसे कुछ दे दिया है। यहाँ पे ऐसा करो 4 लगा दो, ठीक है ना। अब इसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, इसको हम लेट करते हैं एक्स। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका, ब्रोमीन का जैसे -1 होता है तो ये क्रॉस में ऊपर चला जाएगा, तो ये प्लस, क्योंकि पहले नंबर पे है ना, कैटाइन बोलेंगे तो प्लस लगना चाहिए, और इसका नाम एनाइन होगा तो ये नेगेटिव, बी आर नेगेटिव। अब कैटाइन का नाम हम पहले करते हैं, तो पहले हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जो कि आपको जरूरत पड़ेगी नेमिंग करते टाइम। तो एक्स लेट कर लिया, न्यूट्रल का तो 0 ही होगा, क्लोरीन का 1 होता है माइनस का, और 4 है तो 4 लिख दिया, और इक्वल टू जितना +1 लिखा है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा, +1, और ये 4 उधर चला गया प्लस का, तो ये हो गया टोटल कितना, अब आपको मिल गया 5। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 5 लिख दी मैंने, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहाँ पे 5 आ गई है, तो उसको अब हम नेमिंग करने जा रहे हैं, किस तरह से करेंगे। तो पहले यहाँ पे अल्फाबेट वाइज हमें नेमिंग करना होता है, एक्वा ए से, क्लोरो सी से, और जो नेगेटिव होते हैं उनके लास्ट में ओ लग जाता है, अम लग जाता है इसके पीछे, और इनके स्पेसिफिक नाम होते हैं, जैसे एक्वा, अमीन, कार्बोनिल, ठीक है ना। अब इसका नाम करूंगा मैं, तो लिखूंगा टेट्रा क्लोरो, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा टेट्रा, टेट्रा क्लोरो नहीं आएगा क्लोरो का, क्योंकि सी जो है बाद में आता है, एक्वा आएगा, पहले डाई एक्वा, फिर इसके बाद आएगा टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, फिर उसके बाद आएगा निकल, सिंपल निकल लिखना है, और अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता तो 8 वर्ड लग जाता, निकलटेट, ठीक है ना, या निकलेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है तो 5 मेंशन कर दो रोमन लेटर में। अब आपको लास्ट वाले का नाम लिख देना है ब्रोमाइड, तो ये इसकी नेमिंग हो गई, ठीक है। अब इस तरह से एक दूसरा नेगेटिव वाले एग्जांपल को देखते हैं हम। तो यहाँ पे पहले लिख दिया मैंने K2, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया Ni और Cl4, ये इस तरह का दे दिया है मैंने। तो पहले कैटाइन का नाम, यहाँ पे जो नंबर होंगे वो चार्ज को बैलेंस करने के लिए होते हैं, इनका कोई रोल नहीं होता है डाई ट्राई वर्ड यूज करने में। तो इसका नाम लिखूंगा मैं पोटेशियम, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसके कॉम्प्लेक्स का नाम देना स्टार्ट करेंगे,
पहले इसके लिगेंड्स का नाम कॉम्प्लेक्स के अंदर टेट्राक्लोरो, फिर उसके बाद आ जाएगा निकल टेट, निकल टेट, क्योंकि नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ये देखो ऊपर भेज देंगे क्रॉस में -2, यहाँ से अब हमें बैलेंस करना स्टार्ट करना है। इसका मतलब है ये -2 है तो यहाँ पे इसका +2 रहा होगा, तभी 4 और 2, या x लेट करो, x -4 इंटू 1 -2 सॉल्व करो तो ये आ जाता है कितना, आपका 2 आ जाएगा। तो निकल टेट, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका आ जाएगा 2, तो ये इसका नाम आ जाएगा। बहुत सिंपल सा रूल है कि कॉम्प्लेक्स अगर पहले नंबर पे आया, जिसको हम कैटाइन बोल रहे हैं, फिर उसके बाद एनाइन, तो कैटाइन का नाम पहले फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा, एनाइन का नाम, ये हो गया। अब इसमें भी अगर कैटाइन पहले नंबर पे है कॉम्प्लेक्स, तो उसमें हम पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे मेटल का, फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे, यहां तक हो गया, फिर एनाइन का, ठीक है ना। इसमें भी यही है, बस ये चीज पीछे शिफ्ट हो जाएगी, कैटाइन पहले आ जाएगा। मतलब कैसे, यहां पे देख लेते हैं। ये आ गया, मान लो कैटाइन पहले, तो पहले इसका नाम, फिर उसके बाद यहाँ पे सेम पैटर्न कैटाइन, फिर उसके बाद एनाइन में लिगेंड, फिर उसके बाद मेटल, फिर उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन लेटर में। इस तरह से हम नाम देंगे इसका। तो देखो इसके थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, पहले इसका देख लो।